नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट ऑफ यूरिन के विषय के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाई गई है। तो अगर आप भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करें। तो आइए बात करते हैं यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट जो है ये तभी करवाई जाती है किसी डॉक्टर के परामर्श के द्वारा जब यूटीआई को यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हमें चेक करना होता है। तो इसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन दोनों का ही पता चलाया जाता है। यानी कि अगर यूटीआई हुई है मरीज़ को, तो किसी व्यक्ति को, तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण हो रही है, बैक्टीरिया के कारण हो रही है या फिर फंगस के कारण हो रही है। तो दोस्तों, इसके जो लक्षण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। यदि व्यक्ति को यूटीआई होता है तो उसके पेशाब करते वक्त उसे जलन और दर्द जो है वो महसूस होता है, और बार बार उसे जो यूरिनेशन है वो करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, बार बार उसे पेशाब आने लगता है। और जो पेशाब है वो उसे ऐसा महसूस होता है कि बहुत तेज़ी से आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ा सा ही जो यूरिनेशन है वो कर पाता है। और लोअर अब्डोमेन में पेन होती है, यानी कि जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन के कारण जो है वो दर्द होती है, और बदबूदार जो पेशाब है वो होता है, और इसके साथ जो फीवर है वो भी हो सकता है। तो अगर इन लक्षणों के साथ मरीज़ को बुखार आ रहा है तो इसका मतलब कि मरीज़ को बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर जो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो हो चुकी है। तो दोस्तों, इसमें जो दो भाग हैं वो होते हैं, एक है यूरिनरी कल्चर का और दूसरा है सेंसिटिविटी टेस्ट का। तो दोस्तों, इसे अर्ली मॉर्निंग यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग में मिड स्ट्रीम यूरिन में जो है इसे चेक किया जाता है, और जो रिपोर्ट है इसकी 48 घंटे के बाद यानी कि 48 आवर्स के बाद इसकी रिपोर्ट जो है वो आती है। और इसकी कॉस्ट यानी कि इस पर खर्चा जो है वो लगभग 600 रुपये से 900 रुपये तक होता है। तो दोस्तों, इसे 2 पार्ट्स, जैसे कि यूरिन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है, तो अगर इन्फेक्शन है तो वो कौन से बैक्टीरिया के कारण है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो कितना लॉज हो चुका है। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें यूरिन कल्चर के टेस्ट में पता लगाई जाती हैं। और जो सेंसिटिविटी टेस्ट है उससे ये पता चलता है कि कौन सी एंटीबायोटिक दवा जो है इस इन्फेक्शन में काम करेगी और कौन सी नहीं। तो इसमें ये देखा जाता है। तो इसमें बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की जो कि हमें समझने की और जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो है वो है कॉलोनी काउंट, दूसरा है सेंसिटिविटी जो कि कैपिटल एस से लिखा रहता है, तीसरा है रेजिस्टेंट, और चौथा है इंटरमीडिएट, और जो पांचवा है वो है MIC यानी कि मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलोनी काउंट के विषय के बारे में। तो कॉलोनी काउंट अगर 10,000 CFU पर ml से कम है तो इसका मतलब जो रिपोर्ट है व्यक्ति को वो नेगेटिव है। लेकिन अगर वही कॉलोनी काउंट 1,00,000 CFU पर ml से ज़्यादा है तो वो रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव है। और अगर ये कॉलोनी काउंट 10,000 से लेकर 1,00,000 तक के बीच है तो इसका मतलब है कि ये इंटरमीडिएट है, यानी कि बीचों बीच है। तो इसमें जो है यूरिन कल्चर जो है वो पॉजिटिव है तो ही सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। तो आगे बात करते हैं सस्पेक्टेबल ऑफ सेंसिटिविटी, यानी कि जो सेंसिटिविटी है उसके सस्पेक्टेबल कौन है। तो यदि हम ये एस से लिखा रहता है, आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में, तो कैपिटल एस से लिखा रहता है सेंसिटिविटी। तो एंटीबायोटिक जो है वो शरीर में अगर मौजूद है तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता, यानी कि अगर वो एंटीबायोटिक शरीर में हमारे मौजूद है तो बैक्टीरिया कुछ हद तक ही ग्रो करेगा या फिर बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा। यानी कि एंटीबायोटिक जो है वो इफ़ेक्टिव है और इस इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी मददगार है। तो आगे हम बात करते हैं रेसिस्टेंट की, जो कि कैपिटल R से लिखा रहता है रेसिस्टेंट, जिसका मतलब होता है कि यदि ये एंटीबायोटिक शरीर में मौजूद है तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो इसका रेजिस्टेंट है, यानी कि ये एंटीबायोटिक जो है इसके लिए इस इन्फेक्शन में बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है, इसका कोई भी लाभ नहीं है इसे एंटीबायोटिक के लेने का।
और तीसरा जो है वो है इंटरमीडिएट, जो कि कैपिटल आई से लिखा रहता है, जिसका मतलब है कि अगर हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करना है, ख़त्म करना है, रोकना है, तो एंटीबायोटिक की बहुत हाई डोज की इसमें आवश्यकता है। तो ये है इंटरमीडिएट का मतलब। और मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि MIC, जिसका मतलब है कि एंटीबायोटिक की बहुत ही कम या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन डोज की आवश्यकता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो दोस्तों रेजिस्टेंट जो है वो, अगर दवा के सामने, एंटीबायोटिक के सामने रेजिस्टेंट लिखा हुआ है तो यानी कि वो दवा कारगर नहीं है, मददगार नहीं है बैक्टीरिया की रोकथाम के लिए। लेकिन अगर सेंसिटिविटी लिखा हुआ है, यानी कि उस एंटीबायोटिक के दवा कितने % वो सेंसिटिव है वो लिखा हुआ है, तो यानी कि वो एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करेगा। लेकिन MIC में एंटीबायोटिक कितनी अमाउंट में देनी है, कितना % है, वो एंटीबायोटिक कितनी बहुत ही कम आवश्यकता में देने की ज़रूरत है, तो ये जो है ये भी लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों अगर आप भी लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।